ये कहानी एक भूतम नाम के राक्षस की जो काम वासना का पुजारी है। उससे बचने के लिए गांव वाले उसे हर साल एक कुंवारी लड़की भेंट किया करते थे ताकि भूतम उस लड़की के साथ मजे करे और उन्हें बख्श दे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया की बेटी की बारी आती है, पर मुखिया की बेटी में रहस्यमयी शक्ति थी। भूतम जॉय को गुफा में लेकर जाता है, जिसके बाद उसके साथ क्या होता है देखते हैं इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की सियोन से होती है, जो कि एक परी है जिसे देवताओं ने लोगों की काम वासना दूर करने के लिए और शैतान कामदेव से उनकी रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा है। लेकिन धरती पर आने के बाद सियोन भूतन नाम के आदमी के प्यार में पड़ जाती है और लोगों की कामदेव से रक्षा करने की बजाय वो खुद ही कामदेव के साथ अपनी वासना मिटाने लगती है। देवता जब सियोन की इन हरकतों को देखते हैं तो वो सियोन से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद देवता दो परियों को सियोन को मारने के लिए धरती पर भेजते हैं। देवताओं का ऐसा मानना था कि एक परी और शैतान का मिलन उन सभी के लिए खतरा बन सकता है। जब दोनों परियां सियोन के पास पहुंचती है तब वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सियोन की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर उसके शरीर को जला देती हैं। सियोन की मौत को देखकर भूतन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। वो गुस्से में आकर एक परी को मार डालता है। अपनी साथी परी की मौत देखकर एक परी अपनी जान बचाकर पास ही के गांव में भाग जाती है। वहीं हम इधर गांव में देखते हैं कि मुखिया की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है और इधर परी के पास इतना समय नहीं था कि वो सियोन की आत्माओं को देवता के पास ले जा सके, इसलिए वो सियोन की आत्मा को मुखिया की बच्ची के शरीर में डाल देती है। अब मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था उसके अंदर सियोन की आत्मा थी। अपनी प्रेमिका के मौत के बाद भूतन आपे से बाहर हो चुका था। उसके गुस्से की वजह से पूरे गांव वालों की काम वासना जाग गई थी। भूतन के गुस्से को शांत करने के लिए गांव वालों ने उसे एक कुंवारी लड़की भेंट करने का फैसला किया और उसके बाद ये प्रथा बन गई थी, जिसके बाद गांव वाले हर साल एक कुंवारी लड़की को भेंट करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि भूतन गांव से दूर एक गुफा में रहता था और हर साल गांव वाले एक लड़की को डोली में बिठाकर उस गुफा के पास छोड़ देते थे ताकि भूतन की आवाज शांत रहे। जब लड़की की डोली गुफा के पास पहुंच जाती थी तब भूतन उस लड़की को गुफा के अंदर लेकर जाता था और उसके साथ खूब मजे करता था। यहीं हम देखते हैं कि भूतन के साथ एक औरत भी रहती है जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भूतन के जख्मों को भरती है। इस औरत का नाम चैंग था। चैंग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गांव वालों के साथ इंटीमेट होती थी। जैसे ही चैंग किसी के साथ मजे करती थी तभी उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था वो अब जवान हो चुकी थी और उसका नाम जोई था। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। जब एक दिन जोई अपने दोस्त के साथ होती है तभी अचानक भूतन उसके सामने आ जाता है। भूतन को देखकर जोई उसे घूरने लगती है क्योंकि उसके शरीर में सियोन की आत्मा थी, इसलिए वो भूतन की तरफ आकर्षित होने लगती है। यहाँ से जाने के बाद जब जोई अपने दोस्त के साथ होती है तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है। इस नाव के पास बहुत सारी मछलियां तड़प रही थी। जोई उस नाव के पास आती है और उन मछलियों को पानी में छोड़ देती है, लेकिन तभी पानी से अचानक एक जवान लड़का बाहर आता है। जवान लड़के को देखकर जोई चौंक जाती है। लड़के को देखकर जोई अचानक काफी ज्यादा डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाती है। लड़के का नाम सेन होता है। वो अपनी बहन के साथ मछलियां पकड़ने आया था। इधर हम गाँव वालों को देखते हैं। वो सभी लोग मिलकर ये फैसला कर रहे थे कि इस साल किस लड़की को भूतम को भेंट किया जाए। इस बात का फैसला गांव वाले लॉटरी के जरिए करते हैं और लॉटरी में जोई का नाम आया था। जोई का नाम देखकर उसकी मां रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि तुम तो गांव के मुखिया हो और तुम अपनी बेटी को वहां जाने से रोक सकते हो। लेकिन मुखिया इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है ये गांव वालों का नियम है और हमें नियम का पालन करना होगा। वहीं हम जोई को देखते हैं। वो एक लोहार के पास आती है और अपने चाकू की धार को तेज करवाती है। तभी सेन यहाँ आकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसकी बातों का जवाब नहीं देती क्योंकि वो भूतम के पास जाने वाली थी, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। इसलिए वो चाकू लेकर वहां से चली जाती है। जैसे यहाँ रात होती है गांव वाले जोई को डोली में बिठाकर भूतम के पास लेकर जाते हैं। डोली उठाने वालों में सैन भी होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अंदर जोई है। रास्ते में जाते समय जोई का चाकू गिर जाता है। सैन चाकू को उठाता है और वो चाकू को देखकर समझ जाता है कि अंदर जोई है। जोई को अंदर देखकर सैन बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो जोई को पसंद करता था। इसके बाद सभी लोग जोई को लेकर भूतम की गुफा के पास पहुंच जाते हैं और जोई को वहां पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। घर आने के बाद सैम जोई के बारे में सोच रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ भूतम को देखते हैं। वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जोई को देखकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है क्योंकि उसे जोई में सियोन दिखाई दे रही थी। भूतम को देखकर जोई भी अपना चाकू फेंक देती है। इसके बाद जोई भूतम के पास जाती है। भूतम जब जोई को गुफा के अंदर ले जा रहा था तभी सैन वहां आकर उस पर हमला कर देता है और जोई को अपने साथ लेकर गांव में आ जाता है। सैन की बहादुरी को देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और जश्न मनाने लग जाते हैं। सैन की बहादुरी को देखकर जोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। इधर हम गुफा में भूतम को देखते हैं जिसका इलाज चैंग कर रही होती है क्योंकि सैन
सैन के वार के बाद भूतम काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी भूतम चैंग से कहता है कि आज उस लड़की में मुझे सियोन नजर आ रही थी। तभी चैंग उसे समझाते हुए कहती है कि सियोंग जलकर मर गई थी, जिसके बाद वो भूतम से कहते हैं कि मेरी शक्तियां तुम्हारा इलाज करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए मुझे गाँव में जाकर गाँव वालों के साथ कार्यक्रम करना होगा ताकि मेरी शक्तियां और ज्यादा हो जाए। अगले दिन जब सैन अपनी बहन और जॉय के साथ मछलियां पकड़ने आता है तभी उन्हें पानी में चैंग मिलती है। वो लोग चैंग का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ घर ले आते हैं। उसी रात चैंग सैन के बड़े भाई के साथ पूरी रात मजे करती है और पूरी रात कार्यक्रम करने की वजह से उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हो गई थी। अगले दिन चैंग जॉय और एक लड़की के साथ मछलियां पकड़ने आती है। उसी दौरान वो जॉय का बर्थ मार्क देखती है और वो उसे देखकर तुरंत समझ जाती है कि इसके अंदर सियोन की आत्मा है। इसके बाद वो जॉय को एक हेयर बैंड देती है और भूतम के पास वापस आ जाती है, जिसके बाद वो भूतम से कहती है आज मैं उस लड़की से मिली थी जो कल तुम्हारे पास आई थी। उस लड़की का नाम जॉय है जिसके अंदर सियोन की आत्मा है और वो भूतम से ये भी कहती है कि सैन और जॉय इंटीमेट हो चुके हैं, तब तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। तब भूतम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात पूरे गांव पर हमला कर देता है। भूतम के गुस्से की वजह से पूरे गांव में काम वासना फैल जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ सैन को देखते हैं जो अपनी बहन और जॉय को लेकर गांव से दूर जा रहा था। सैन उन दोनों को लेकर एक साधु के पास पहुंच जाता है। जॉय को देखकर साधु उससे कहता है तुम भूतम को मार सकती हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए और भी ताकतवर होना होगा और ताकतवर होने के लिए तुम्हें किसी कुंवारे लड़के के साथ कार्यक्रम करना होगा। ये सुनने के बाद सैन जॉय को एक कोने में लेकर जाता है और दोनों ही बैठ तोड़ कार्यक्रम करते हैं। इधर सैन की बहन खड़ी होती है और अपने बालों को ठीक कर रही थी। तभी साधु की नजर उसके हेयर बैंड पर पड़ती है और वो उससे कहता है ये तो भूतम का जादुई हेयर बैंड है और इसके जरिए उसे पता है कि अभी तुम लोग कहाँ हो। साधु ये बात बोल ही रहा था कि इतनी देर में भूतम वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सैन को पकड़कर अपनी गुफा में ले आता है और उसे बर्फ में कैद कर देता है। इसके बाद जॉय और सैन की बहन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। मीना भूतम के पास पहुँच जाती है। इसके बाद मीना अपने शरीर के जलवे दिखाकर भूतम को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं हम जॉय को देखते हैं जो अपनी शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रही थी। बर्फ जैसे ही पिघलती है तो सैन बाहर आता है और वो दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। तभी भूतम की नजर इन दोनों पर पड़ती है और वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सैन को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार फेंकता है, लेकिन उसके सामने जॉय आ जाती है। भूतम की तलवार जॉय के उस निशान पर जाकर लगती है जहाँ पर सियोन की आत्मा थी। तलवार के लगने से सियोन की आत्मा निकल जाती है और सियोन को अपने सामने देखकर भूतम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।